होटल और चाय बेचने वालों होटलों में तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। अल्लाह कहता वाक़िमिस्सलाह, नमाज कायम कर। अगर तू खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम बैठ करके नमाज पढ़ो, और अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं लेट करके ही सही, तुम लेट करके नमाज पढ़ो। और अगर लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं इशारे में अगर नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे में भी नमाज पढ़ो, तुम्हारी ये नमाज मानी जाएगी। औरतों तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर औरत नमाज की पाबंदी करने लगे, अलमर्रतु इज़ा सल्लत खम्सहा, फरमाया अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अगर मर्द नमाज पढ़े तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से जो किया जाएगा वो यही सवाल होगा, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। सबसे पहला क्वेश्चन नमाज के बारे में होगा, आई मेरे बंदे तू दुनिया में नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? अगर नमाज पढ़ता था तो कामयाब, जन्नत में चला जा। अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो तू जन्नत में जाना दूर की बात, उठा पकड़ो और जहन्नम के अंदर इसको डाल दो। जब सवाल करेंगे जन्नती जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? दुनिया में बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, दुनिया में बड़े आराम से रहा करते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आई लोगों, आई जहन्नमियों, तू जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क्या मामला है? कुरान ने जवाब दिया, वो पहला जवाब यही देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, लंबी लंबी हाँकते थे, लंबी लंबी बातें करते थे, हिजाब तो लगाते थे, हम मुसलमान अपने आप को तो मानते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया। आई लोगों, सिर्फ जलसे सुनने के लिए आया मत करो, बल्कि जलसों के अंदर जो बातें तुम्हें सुनने को मिलती है अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इन बातों के पर हमें अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर जो दूसरा हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, और अल्लाह ने बंदों से कहा है कि वाक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया नमाज के लिए, उन्हीं वक्तों के अंदर तुम नमाज पढ़ा करो। अब कुछ लोग बोलेंगे मौलवी साहब नमाज पढ़ने वाला भी तो डकैती और चोरी और बेईमानी करता है, नमाज पढ़ के क्या फायदा? कितने नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहा और झूठ भी बोल रहा? आपके यहाँ भी होता होगा, नमाज भी पढ़ता और पुड़िया भी खाता है, खैनी नहीं खाता है। अब सवाल करने वाला कहेगा मौलवी साहब आपने तो कहा था कि नमाज पढ़ो, क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज लोगों को बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन ये बंदा नमाज भी पढ़ता लेकिन बेहयाई से नहीं रुकता, नमाज भी पढ़ता और गाना भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है और लड़कियों से चक्करें भी चलाता है, ये नमाज भी पढ़ता और खैनी भी खाता है, ये नमाज भी पढ़ता है और गलत काम भी करता है, ये नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है। नमाज से तो कोई फायदा ही नहीं है, यानी इसका मतलब क्या? कुरान नाउज़ बिल्लाह गलत है। नमाज भी पढ़ रहा और बुराई से नहीं रुक रहा है, इसका मतलब गलत है कुरान की आयत नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोक दिया करती है। ये बंदा नमाज तो पढ़ता लेकिन बेहयाई और बुराई से रुक कहां रहा है? ये भी तो चक्करें चला रहा है, ये भी तो रात रात भर लड़कियों से बातें करता है, ये भी तो गलत काम करने पर आमादा है। नमाज पढ़ने से कहां इसको कोई फायदा मिल रहा है? कटिहार के लोगों जवाब सुनो, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये दवाई ले लो, जैसा चाहो वैसा खा लो, ठीक हो जाओगे। दवाई आपको देता है कि नहीं देता है? और देने के बाद क्या कहता है? अपने मन माने जब चाहो अब खा लो।
एक संथाली टाइप का, अब नाम नहीं लूंगा, एक आदमी को दिया डॉक्टर ने दवा, बीमार था, 2-4 शीशी दे दिया उसको, सुबह में इतना पीना, दोपहर में इतना पीना, शाम में 2-2 ढक्कन बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। ये आदमी गया घर के अंदर, किसान, ये संथाली टाइप का आदमी था, पहुंचा और उसके बाद कहा गया कि डॉक्टरों के चक्कर में लगेंगे, कितना दिन तक साला पिएंगे, खत्म होगा। रात के वक्त 4 शीशी पी गया, 4 शीशी को खत्म कर दिया। जब इसी से ठीक होना ही है तो काहे रोजाना इतना इतना पीते रहेंगे, जब इसी को तो पीना है, पी लो, क्या फर्क पड़ता है। रात में पी करके सोया तो हमेशा के लिए सोया ही रहेगा, उठा ही नहीं। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, यानी डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे अमल न किया, वही दवाई जो उसको ठीक कर सकता था, उसी दवाई ने उसकी जान ले ली। ये नमाज जो तुम्हें बुराई बेहयाई से रोकती है, ये नमाज जितना पढ़ोगे तब तुम बेहयाई और बुराई से रुक सकते हो। जिस तरीके से पढ़ने का हुक्म दिया गया उसी तरीके से, वरना वो नमाज तुम्हें कोई काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते एक बंदा कयामत के दिन आएगा और आने के बाद अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह मैंने तो 60 साल नमाज अदा की है, मैंने तो 60 साल नमाज पढ़ी है, 60 सना। हदीस के अंदर आता है कि बंदे के बारे में पता चलेगा कि वो बंदा 60 साल कंटिन्यू नमाज पढ़ कर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया जाएगा। पूछा गया क्यों? जवाब में कहता है अल्लाह के नबी फरमाते कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे न पढ़ी, उसने नमाज अपने मन मुताबिक पढ़ी, रुकू सही से न किया, क़याम सही से न किया, सजदा सही से न किया, इस वजह से उसकी नमाज को अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट न किया, उसकी नमाज को अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया। यानी दवा जिस तरीके से डॉक्टर बोलता अगर वैसे दवा खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, उस दवा के अंदर तो शिफा देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन दवा टाइम टाइम से तुम्हें खाना पड़ेगा, इसी तरीके से नमाज तुम्हें टाइम टाइम से पढ़ना पड़ेगा। और नमाज जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया वैसे नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। आपने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज उसी तरीके से पढ़ा करो जिस तरीके से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया है। आज हमारे यहाँ पढ़ता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए शर्त मालूम है? तहारत, वजू, सबसे पहला काम तहारत। पाक हैं आप, वजू कीजिए ठीक ठाक से। हमारे यहाँ वजू करेगा ऐसे करेगा, हो गया। वजू करने का तरीका मालूम नहीं है, किसी से पूछो सही से। वजू सही से नहीं करोगे तो नमाज कहां से सही से होगी? वजू पहले सही से करो। अब आपने वजू सही से कर लिया, अब घर का मामला घर में रख दो। मस्जिद जा रहे हो ना, घर का तमाम मामला, बीवी का तमाम मैटर, बच्चों के तमाम मामला घर में रखो। अल्लाह के घर में जाओ, अल्लाह वाला बन करके जाओ। अब बंदा मस्जिद में भी गया हुआ नमाज नहीं पढ़ रहा, बीवी के बारे में सोच रहा क्या क्या बोला लाने के लिए, उसकी नमाज होगी? अच्छा फला 4 सामान बोला है, 3 लेकर के जाएंगे, खाना नहीं देंगे नमाज ही में। ये सारी बातें सुन, आपने वाकया नहीं सुना? 3 लोग गया था शिकार करने के लिए और शिकार करते करते सुबह से लेकर के दोपहर तक मछली का शिकार कर रहा था, मछली शिकार नहीं हो रही थी। अब सोचा चलो अल्लाह को खुश कर लेते, नमाज पढ़ ले, हो सकता है कि शिकार हो जाए। उसके बाद वजू बनाया तीनों ने, कहा कि किबला किधर है यार, समझ में नहीं आ रहा, पश्चिम किधर है, किधर नमाज पढ़ेंगे? उन्हीं में से एक आदमी कहता है मौलवी से हमने सुना है कि अल्लाह हर जगह है, जिधर चाहो उधर नमाज पढ़ लो। तो चलो समंदर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते, नमाज ही तो पढ़ना है, समंदर की तरफ नमाज पढ़ने लगा। अभी दोपहर तक एक मछली लगी नहीं थी, जैसे नमाज में तीनों के तीनों खड़े हुए अल्लाह ऊपर कहा, एक सामने से बड़ी वाली मछली उछल के कूद करके एकदम सामने आ गई। बगल वाला कहता देखते हो कितनी बड़ी मछली है, नमाज ही में बोल रहा। दूसरा बगल वाला कहता चुप, अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज में बोलना चाहिए, नमाज में क्यों बोल रहे हो? इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था उसने कहा तुम दोनों बोले हम तो खामोश हैं।
तीनों ने बोला। अब नमाज पढ़ा, नमाज में बोलने का है नहीं, अब उसकी नमाज कहां से होगी? यही नमाज हमारी है। नमाज पढ़ने के लिए गया, मोबाइल साइलेंट भी नहीं करता, मोबाइल में गाने बज रहे हैं तो बज रहे हैं। उसको इतना भी फतवा मालूम नहीं है कि नमाज के वक्त अगर मोबाइल साइलेंट ना हो और मोबाइल बजने लगे, आप मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ करके बंद कर दें। ये मत देखिए किसका नंबर है, उतना देखने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल निकालिए और बंद कीजिए, रखिए। इतना कर सकते हैं आप, नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए और नमाज पढ़िए और दिलो दिमाग कहीं और लगाइए। बहुत से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अब कारी साहब, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, अब उनका दिमाग में कुरान चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, कितना लंबा लंबा पढ़ा रहा है, कैसे क्या करें, कैसे टाइम बिताए, हिसाब किताब करना शुरू कर दे। दिन भर का हिसाब किताब, दुकान का हिसाब किताब करेगा, तिलावत सुन नहीं सकेगा सही से, उसकी नमाज होगी मेरे भाई? बताओ आप ईमानदारी से, वो नमाज आपको फायदा पहुंचाएगी जिस नमाज के अंदर खुशो खुशो ना हो? फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मोमिनून, फरमाया कि यकीनन मोमिन ही कामयाब हैं। अगर कामयाबी किसी को मिलेगी तो मोमिन को मिलेगी, यानी जन्नत में जाएगा तो मोमिन ही जाएगा, जहन्नम से बचेगा तो मोमिन ही बचेगा। और फरमाया अल्लज़ीना हुम फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, नमाज को नमाज की तरह पढ़ते हैं, कौवे की तरह चोंचे नहीं मारते। बहुत से लोगों को देखिए, दूसरे मसलक वाले को, अगर कभी इत्तेफाक हो नमाज पढ़ने की, अब अल्लाह ऊपर रुकू में जाएंगे, कब सजदे में चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और दूसरे रुकू में उठेंगे, सजदे से रुकेंगे, अल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम हो गया नमाज। उससे बेहतर सारे तुम नमाज ही नहीं पढ़ते। नमाज काहे पढ़े हो? ये नमाज है। अल्लाह के नबी के दौर में एक बंदा आया और नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ करके सलाम फेर दिया। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आ। अल्लाह के नबी, क्या बात है? आपने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने नमाज तो पढ़ी है। देखिए WWF चल रहा है यहाँ पे। उसने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी है। आपने फरमाया तूने नमाज ही न पढ़ी, चल चल नमाज फिर से पढ़। वो गया और उसने दोबारा नमाज पढ़ी। आपने फिर वही सवाल किया, आपने कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो गया और बंदा फिर से नमाज पढ़ने लगा। 3 मरतबा नमाज पढ़ने के बाद आया, अल्लाह के नबी फिर वही जुमला दोहराते हैं। उसने कहा कि अल्लाह के नबी इससे अच्छी तरीके से मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी आप ही बताइए मैं नमाज कैसी पढ़ूं, किस तरीके से नमाज पढ़ूं? आपने नमाज का तरीका बताया और फरमाया जब तुम रुकू में जाओ तो अच्छी तरीके से रुकू में जाओ, क़याम करो तो अच्छी तरीके से क़याम करो, सजदा करो तो अच्छे से सजदा किया करो। कौवे की तरह चोंचे मत मारो। अगर आजकल कोई नमाज लंबी करने लगेगा ना, बहुत से लोग पीछे से भाग जाता है, ये मौलवी है, गुंडा है, गुंडा, किसी के ऊपर रहम ही नहीं करता है। अगर फजर के वक्त अगर आपने लंबी रकात कर दी, आपके चर्चे होने लगेंगे, ये सूरे सजदा और सूरे दहर पूरी पूरी सूरत में पढ़ाता है। बताइए मेरे भाइयों, ये तो नबी की सुन्नत है। और अगर किसी ने पढ़ा दिया दूसरे दिन से नमाजी गायब, इतनी लंबी सूरतें क्यों पढ़ाते हैं मौलवी साहब? छोटी छोटी सूरतें पढ़ाओ। 3-3 घंटा ये फिल्में देख सकता है, पूरा दिन भर मैच देख सकता है, पूरा मोबाइल के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है जब तक के 2-2 GB खत्म न कर ले। इतना टाइम दे सकता है, लेकिन नमाज में सुकून इत्मीनान के साथ 10 मिनट नहीं दे सकता है। अब बताइए ये नमाज इसको फायदा पहुंचाएगी? ये नमाज इसको बेहयाई और बुराई से रोकेगी? जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई इस तरीके से खाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज इस तरीके से खाओ। डॉक्टर एक और दूसरी बात बताता है कि दवाई खा रहे हो, बीमार हो, हाँ फला फला चीजें मत खाना। आपके यहाँ मना करता है चावल मत खाना, भात मत खाना बोलता है,
हमारे यहाँ तो सबसे पहले डॉक्टर लोग सबसे पहले इसी चावल के ऊपर ही पाबंदी लगाते हैं। कितना दुश्मनी है पता नहीं। चावल मत खाना, ये चीजें मत खानी, ये मत खाना, ये मत खाना। अब जब तक आप उसकी बात मानेंगे नहीं वो दवा असर नहीं करती है मेरे भाइयों। ऐसी नमाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज उस वक्त आपको बेहयाई और बुराई से रोकेगी नमाज पढ़ते समय, या जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो तो हमें हलाल की पाबंदी करनी पड़ेगी, यानी हलाल कमाना पड़ेगा, तुम्हें हराम से बचना पड़ेगा। अगर तुम हराम खोरी करो, चोरी करो, डकैती करो, अब इसमें तो वो तमाम लोग आ जाएंगे जो जहेज में पलंग लेते हैं, जहेज में गाड़ियां लेते हैं, जो गरीबों के घर के अंदर डाका डालते हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हराम चीजों से बचा करो, तब तुम्हारी वो नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी। अब हम हराम चीजों से बच नहीं रहे हैं, इसी वजह से हमारी ये नमाज फायदा नहीं पहुंचा रही है। कुरान तो कहता है नमाज पढ़ो, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, नमाज भी पढ़ता और शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ता और ज़िना भी करता है, नमाज भी पढ़ता और चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है। इसका मतलब यह है कि वो सही मानों में नमाज नहीं पढ़ रहा है, रसूल के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कमाई में गड़बड़ी है, हराम कमाई कमा रहा है। अपने कमाई को चेक करो मुसलमानों, ओ लोगों, अपनी कमाई को चेक करो, कहीं मेरी कमाई हराम तरीके से तो नहीं हो रही है। आजकल किसको परवाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, एक जमाना आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अख़ज़ मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। माल आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए, लेकिन हराम तरीके से हो या हलाल, पैसा आना चाहिए। तो नमाज पढ़ो, नमाज बेहयाई और बुराई से रोक देती है। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी समय में, आखिरी वक्त में, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने लगा, जब इस दुनिया को खैराबाद कहने लगे, इस दुनिया को छोड़ने लगे, तो अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में जो वसीयत की थी आपने अपनी उम्मत को, आपने आखिरी समय में इस उम्मत को जो आपने कीमती बातें बतलाई थी, उन बातों में से एक बात ये थी, आपने फरमाया था सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ऐ लोगों, नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, क्योंकि जो नमाज जानबूझ करके छोड़ेगा फ़इन्नमन तरका सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अगर किसी ने जानबूझ करके नमाज तर्क कर दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, अब उनके ऊपर अल्लाह की जिम्मेदारी न रहेगी। इस वजह से मुसलमानों, अगर अल्लाह की जिम्मेदारी चाहते हो कि अल्लाह हमें इज्जत से नवाजे, अल्लाह हमें दुनिया में जलील होने से बचाए, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज का एहतमाम खुद करो और अपने घर वाले को नमाज का एहतमाम करने का हुक्म दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कह रहा है, वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। ऐ नबी, आप खुद नमाज पढ़िए और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब अल्लाह अपने नबी को कह रहा है और नबी से कह रहा है खुद नमाज पढ़िए, और नबी से कह रहा है अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का ऑर्डर दीजिए, तो हम भी नमाज पढ़ें और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दें। नमाज है तो फिर मुसलमान है, और नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। आज तो हम जी रहे हैं ना, और अपने आधार कार्ड में क्या बताते हैं कौन लोग हैं? मौलवी साहब, ये शेरशाबादी सीमांचल एरिया के जितने भी लोग हैं ना, अहले हदीस है। अहले हदीस है क्या? अहले हदीस भी नमाज छोड़ सकता है क्या? अहले हदीस भी अपने मस्जिदों को वीरान कर सकता है? अपने मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन की आवाज सुनने के बाद क्या घरों के अंदर अहले हदीस भी रह सकता है?
उसको तुम किस बुनियाद पर अहले हदीस बतलाते हो? जो नमाज न पढ़े, फर्ज नमाज की अदायगी न करे, वो अहले हदीस कैसे हो सकता है? अहले खबीस तो हो सकता है, लेकिन अहले हदीस नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ने वाला ही अहले हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चलने वाला ही अहले हदीस है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, नमाज की पाबंदी अपने यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अपने यहाँ नमाज की पाबंदी देखनी हो, फजर के वक्त आप मस्जिद के अंदर जाओ तो 4 लोग आपको मस्जिदों में मिलेंगे। ये ठंडी का महीना है, अब शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी, हमारे मुसलमानों के अंदर नमाज की कमी और ज्यादा होती चली जाएगी। कम्बल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बड़ी ठंडी लगती है। आप ही को ठंडी लगती है क्या? नबी को ठंडी ना लगी? नबी के दौर में तो हीटर भी न था, नबी के दौर में गर्म करने का वो मशीन भी न था। आज हमारे गीजर चल रहा है। पिछले मर्तबा हमारे शाहनवाज साहब को बड़ी ठंडी लगती थी, फजर में नमाज पढ़ने जाते थे, तो इन्होंने कहा मुझे साहब कोई रास्ता बताया। हमने कहा गीजर ले लो। इन्होंने ले लिया। अब सुबह के वक्त बस उसको बटन दबाओ, गर्म हो जाता पानी और वजू बनाते नमाज के लिए चले जाते हैं। मेरे भाइयों, सारी आसानियां इस दुनिया के अंदर आ चुकी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। आज गर्म पानी बड़े आसानी के साथ आपको मिलने लगा है, नमाज की पाबंदी नहीं है और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। अल्लाह के नबी फरमाते, सुनो, जो नमाज न पढ़े उसको तुम मुसलमान कैसे मानते हो? बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरकुस्सलाह। अगर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई चीज फर्क करने वाली चीज है तो अल्लाह के नबी फरमाते नमाज है। नमाज अगर नमाज पढ़ता है तो वह मुसलमान है, और नमाज नहीं तो फिर वह मुसलमान भी नहीं। फर्क करने वाली चीज ये नमाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता भी है और सुस्ती करके पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाती है जहन्नम की सबसे निचले तबके में जाएंगे। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो सुस्ती करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के नीचे तबके में दाखिल करेगा। और लोगों, सुस्ती करके नमाजें न पढ़ो, सुस्ती करके और दिखावे के लिए नमाजें न पढ़ो, क्योंकि जो दिखावे के लिए नमाजें पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते दिखावा अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। ये दिखावा अल्लाह की नजर में शिर्क है। फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया। नमाज भी पढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं। लोग हमको नमाजी कहेंगे तो नमाज पढ़ रहा है, और जब कोई नहीं है तो चुपके से घर के अंदर बैठा हुआ है। ये भी शिर्क है मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए। कभी कभी रात में उठिए, गांव वाला, ये कटिहार वाला, ये कदवा वाले लोग सो रहे हैं, उठिए, ठंड महीने में उठिए, वजू बनाइए और मुसल्ला लगाइए, अल्लाहू अकबर, नमाज अदा कीजिए। ये नमाज, अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ओह तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ तदखुलुल जन्नत बिसलाम। जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था दुनिया के अंदर, आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। कभी कभी रात की तारीकी में उठो, रात की तारीकी में नमाज के लिए उठेंगे। रात की तारीकी में जब सोचेंगे माँ बाप सो गए, घर वाले सो गए, तो मोबाइल निकालेंगे चुपके से, अब फोन करेंगे गर्लफ्रेंड को, पूरी पूरी रात बात करेंगे। उसकी वही तहज्जुद है, रात भर जाग रहे हैं, तहज्जुद कर उसकी नजर में वही तहज्जुद है। उठिए और तहज्जुद की नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बख्शाए हुए, हाँ, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर के मालिक हैं। अल्लाह के नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, हाँ,
हाँ, अल्लाह के नबी को इतना ज्यादा मकाम मिला हुआ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के नबी रात में उठते थे, वजू बनाते थे, नमाज पढ़ते थे और इतना लंबा लंबा क़याम, इतना लंबा लंबा रुकू करते थे, सजदा करते थे। हजरत आयशा कहती है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इतना लंबा रकात नमाज पढ़ते थे, इतना लंबा क़याम करते थे, आपके पैरों में वरम पड़ जाया करता था, फूल जाया करता था, कभी कभी आप इतना लंबा सजदा करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी की रूह निकल चुकी है। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे सरताज, क्यों इतनी लंबी लंबी रकातें आप नमाज अदा करते हैं, क्यों इतना लंबा क़याम करते हैं, क्यों इतना लंबा सजदा करते हैं? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, आई मेरी बीवी आयशा, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया करने वाला बंदा न बनूं? अल्लाह के नबी कहते हैं, इसी वजह से मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता हूं। अल्लाह ने ये नेमतें दी है तो रात में उठ करके शुक्रिया अदा करें। ईमानदारी से बताइएगा, ईद के बाद अब तक कितने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी? जितने लोग हैं ना ये यहां बैठे हुए, कितने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? एक कभी हाथ नहीं उठेगा, और मौलवियों से नहीं पूछेंगे, वरना मौलवी का बड़ा डेंजर दुश्मन हो जाता। अभी देखिए कितने फतवे जारी हो गए, एक से एक फतवा। दो अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था ना, 70 सांप एक सुराख में रह सकते, लेकिन 2 मौलवी एक कमरे में नहीं रह सकते। बहुत डेंजर मामला है मेरे भाई। क्यों? जरा तसव्वुर करो और सोचो, इस कौम को अल्लाह इज्जत कहां से नवाजे, जिस कौम का सबसे बड़ा सरमाया नमाज, और नमाज ऐसी, आपने फरमाया अगर तुम जंग लड़ रहे हो, जंग जारी है, मैदानी जंग के अंदर हो, तलवारें चल रही हो, नेज़े बरस रहे हो, हाँ, ऐसे मौके पे अगर नमाज का भी वक्त हो जाए तो आधी जमात नमाज पढ़े और आधी जमात जंग लड़े। आपने फरमाया कि ऐसे मौके में भी नमाज छोड़ना जायज नहीं। वो लोगों, फिर भी हम नमाज बैठे बैठे घर में छोड़ते हैं, फिर भी नमाज हम अपने कमरे में रह करके छोड़ते हैं, दुकानों में बैठ करके छोड़ दिया करते हैं। बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा तो कैसे देगा? अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचाएगा? तो ये नमाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज पढ़िए, इंशाल्लाह रुक जाएगा। जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ता वजू से है, पाक साफ है, वो गलत काम थोड़ा कम करेगा। नमाज पढ़ रहा है ना, कम करेगा। एक आदमी एकदम बिल्कुल नापाक आदमी है तो जिना करने में उसको दिक्कत होगी। हम तो नापाक हैं ही, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो एक आदमी नमाज पढ़ता है और तहारत और पाकीज़ में रहता है और उसके बाद वो नापाक हो जाए, देखिए कैसा कैसा लगता है, टेंशन होने लगती है मेरे भाई। ये नमाज इंसान को, मुसलमान को बेहयाई और बुराई से रोक देती है। इस वजह से खुद नमाज पढ़िए और अपने घर वाले को, अपने फैमिली को नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। और इसके बाद वाली आयत वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, तीसरा, इस आयत के अंदर तीसरा टुकड़ा पढ़ा, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर। सुनो, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। नमाज भी अल्लाह का जिक्र ही है, हिंदू धर्म के अंदर भी अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थिता आइका की यछतातिम निराशिन परगिया पंचम समयक कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है नमाज, जिक्र अल्लाह का। योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थिता, नमाज पढ़िए। हाँ,
जानबूझ करके नमाज मत छोड़िए। ऐका की यचत्तातिमा निराशिन परखिया, अगर तुमने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो तुम निकल जाओगे। जैसे इस्लाम नहीं कहता है जानबूझ करके नमाज मत छोड़ो, अगर तुमने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो काफिर हो जाओगे। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, तुम सही मानों में मुसलमान नहीं रहोगे अगर जानबूझ करके नमाज छोड़े। वही चीज हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। ऐका की यचत्तातिमन निराशिन परखिया पंचम समय कर्तव्य, यहाँ भी 5 वक्त है, इस उनके यहाँ भी 5 समय है। पंचम समय कर्तव्य, 5 समय पढ़ो। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, फरमाया अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। अल्लाह का जिक्र कितना बड़ा है सुनिए। हम और आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते ना, बहुत बड़ा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह अल्लाह करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करते रहो। और अगर सुनो कटिहार के लोगों, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो अल्लाह की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। और पूरी दुनिया के लोग अगर अल्लाह का जिक्र करने लगो तो अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और इतना भी सुनो, अल्लाह कहता है तो सब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ व मन फिल अर्ज़, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंद जितने भी हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये जमीन, जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। ये अलग सी बात है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते हो, उसका जिक्र करना तुम्हें समझ में नहीं आता है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अल्लाह का नाम लिया करो, हर वक्त सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो, शाम करो तो अल्लाह का नाम लो, खाओ तो अल्लाह का नाम लो, खाने के बाद अल्लाह का नाम लो, बीवी मिले तब भी अल्लाह का नाम लो, औलाद मिले तब भी अल्लाह का नाम लो, हर वक्त अल्लाह का नाम लो। और सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह से डरने वाला कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी से बढ़कर किसी ने अल्लाह का नाम लिया है? किसी ने नहीं लिया है। यहाँ तक के बैतुल खला में जाते तब भी अल्लाह का नाम लेते, बैतुल खला से निकलते, लेटरिन और बाथरूम करके निकल रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे, यहाँ तक कि अपनी बीवी से मुलाकात करते तब भी अल्लाह का नाम लेते। अल्लाह का जिक्र कितना बड़ा है। फरमाया वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी विर्द करो। बाजार में जाओ तो बाजार में दाखिल होने की दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने बाजार में जाने की दुआ भी सिखलाई है। आपने लड़कियों रोजाना अपने चेहरे को कई मर्तबा तुम देखती हो, चेहरा देखने की भी दुआ सिखलाई अल्लाह के नबी ने। जब तुम चेहरा देखो उस वक्त भी तुम दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहसिन खुलुकी, ये दुआ तुम भी मांगो। बोली साहब इतनी दुआएं मत याद कराइए, दुआएं ही पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन, लास्ट में फरमाया जो कुछ कर रहे हो अल्लाह जान रहा है। ये मत समझो उधर अंधेरा है, मौलाना अबुल कलाम साहब तकरीर कर रहे हैं 1 बजे रात में, उधर कुछ कर लेंगे कौन जानेगा। फरमाया नहीं, वल्लाहु यअलम, अल्लाह जानता है जो तुम कुछ करते हो। तारीकी रात
रात हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में अगर कोई काली चूंटी काली रात में चल रही हो तो चलने की आवाज को भी अल्लाह जानता है। इतना पावरफुल है, अल्लाह ताला से बच नहीं सकते हो। तो मेरे भाइयों, कदवा के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, हर वक्त डरते रहो। और अल्लाह से जो जितना डरेगा, अल्लाह का जिक्र उतना करेगा, नमाज की पाबंदी उतना करेगा, कुरान की तिलावत उतना करेगा। शर्त यह है कि अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। तो एक आयत करीमा की रोशनी में मैंने चंद अहम बातें आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक से ज्यादा बज चुका है मेरे भाइयों, 1:30 बजने वाला है, और इतनी देर तक 1.5 घंटा मैंने आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में बहुत ही कीमती बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और इससे ज्यादा देर तक प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक मुकर्रिर मौजूद है, बंगाली खतीब है, बहुत ही शीरीनी आवाज, बहुत प्यारी आवाज, मधुर आवाज है उनकी, उनसे भी आप जरूर सुने, उसके बाद ही आप यहां से जाएं। अल्लाह ताला से कहने वाले को, सुनने वाले को